तो आज का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि उनके पास एक अच्छा आइडिया है पर उनको इन्वेस्टमेंट रेज करना है तो कैसे करना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे कस्टमर्स ने लास्ट 14 ईयर्स में हमने देखा उन्होंने कैसे फंड रेज किया। मैंने खुद भी फंड रेज किया, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल गाइड दे रहा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आइडिया स्टेज से इन्वेस्टमेंट कैसे रेज करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, किन के पास जाएं। सबसे पहले कंपनी का स्ट्रक्चर। जो आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रांजेक्शन है वो पेपर वर्क के थ्रू ही होगा। कंपनी आपकी जो है अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो ही आप पैसा ले सकते हो। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है तो आप वीसी कैपिटल रेस नहीं कर सकते हो। आप लोन ले सकते हो, दोस्तों से पैसे उधार ले सकते हो, पर वीसी कैपिटल के लिए दे प्रेफर कि प्राइवेट लिमिटेड फंड होना चाहिए। उससे उनको स्ट्रक्चर में क्लैरिटी रहती है, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल प्रोटेक्शन वगैरह कराना आसान रहता है। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ फाउंडर्स। जब भी आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे आपको सब कुछ आता है, सोलो फाउंडर्स हैं, आपके लिए अच्छा है, आप कंट्रोल रखना चाहते हैं, बट वीसी डोंट प्रेफर, दे प्रेफर कि एटलीस्ट 2-3 लोग तो होने चाहिए। कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ और रिस्क हुआ किसी तरीके से, तो कंपनी चलाने के लिए कोई तो लोग होने चाहिए। थर्ड इज अ फाउंडिंग टीम। आपके पास जो टीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब आपके पास अच्छा आइडिया आया है और आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं और आप उसको स्केल करना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है कि ये सही टीम क्यों है, मतलब इस टीम पे पैसे क्यों लगाए जाएं। क्या इस टीम को पूरा नॉलेज है कि प्रोडक्ट क्या है, क्या इस टीम को मार्केट का नॉलेज है, क्या ये मार्केट इतना बड़ा बन सकता है। तो दे फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये टीम कैसी है। जैसे लेट्स से अगर आप फिनटेक प्रोडक्ट बनाते हो, तो फिनटेक में किसी एक बंदे ने फिनेंस में अच्छा काम किया हो, कहीं जॉब की हो, या किसी पुरानी कंपनी में उसने उस फंक्शन को ग्रो करते हुए देखा हो। सो आपको उस डोमेन का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उस टीम में ऐसे लोग होना चाहिए जो टेक प्रोडक्ट बना पाए। स्केल कैसे लाएगा, मार्केटिंग की नॉलेज वाला कोई बंदा है क्या जो उसको ग्रोथ ला सकता है, ऑपरेशन समझने वाला कोई पर्सन है क्या। सो डिपेंड्स ऑन किस बिजनेस में आप हो, और आपके पास में वो पूरी की पूरे इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। अगर आप कार चला रहे हो तो चारों के चारों टायर बराबर तरीके से काम करना चाहिए, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। सो फाउंडिंग टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गो फॉर इन्वेस्टर्स कब जाएं? अब इन्वेस्टर्स के पास में अगर आप शुरू शुरू में जाएंगे, उनको आइडिया शेयर करेंगे, तो बात तो वो अच्छे से करेंगे पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपका टाइम भी बहुत बर्बाद होगा, उनका टाइम भी बहुत बर्बाद होगा। तो आपको जब भी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो वर्किंग लेवल पे होना चाहिए। एक सेगमेंट के यूजर्स जो भी आपने प्लान किया, कि लेट्स से अगर आप लोन मैनेजमेंट का प्रोडक्ट बनाते हो तो एजुकेशन लोन दे रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल लोन दे रहे हो, तो जो भी आप प्लान करना चाहते हो एक सेगमेंट को करें, पर अच्छे से करें। साइजेबल यूजर्स होने चाहिए, वो डेली आपके प्रोडक्ट को यूज करते हुए होना चाहिए। एक अर्ली स्टेज रेवेन्यू होना चाहिए, एटलीस्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट की कंडीशन में हो। पहले वीसीस इन्वेस्ट करते थे आइडिया स्टेज पे, पर आजकल इतने सारा कंपटीशन है और इतनी सारी न्यूज़ हैं कि दे डोंट प्रेफर कि आइडिया स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। तो अगर आपका वो स्टेज उस लेवल पे अभी नहीं है, तो वह पैसे कैसे रेस करें। सो पॉइंट नंबर 5 इज कि व्हेन यू वांट टू रेस मनी, तो पहले तो इनिशियल अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो मे बी आउटसोर्सिंग करके काम करा सकते हैं। अगर आप 3-4 लोग हैं तो पूल करके एक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर से पैसे ले सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो आपको जानते हैं। सो इनिशियली पीपल आर द अर्ली बिलीवर्स, और वो अगर उस डोमेन या इंडस्ट्री के हैं, जैसे कुणाल साय या बहुत सारे लोग एंजल इन्वेस्टर काफ़ी पॉपुलर हैं, तो वो लोग इनिशियल स्टेज पे फाउंडर्स पे ट्रस्ट करते हैं। दे नो कि आपका आइडिया अच्छा है, आप इस डोमेन या इंडस्ट्री को समझते हैं, और आप थोड़े से टीम बिल्ड करके, तो दे नॉट ओनली जस्ट गिव यू मनी, दे विल ऑल्सो गिव यू अ गाइडेंस कि ये अपना आइडिया कैसे आप सक्सेसफुल लेवल पे ले जा सकते हो। जो सेकंड स्टेज के फाउंडर्स होते हैं, जिन्होंने पहले ऑलरेडी प्रूवन कुछ किया हुआ होता है, उनके लिए ये बेसिकली डे वन में वीसी कैपिटल अवेलेबल रहता है। पर अगर आप फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं, तो पहले आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले अपना प्रोडक्ट बनाएं, अच्छे टीम को कंपोजिट करें, एंजल इन्वेस्टर से ही पैसा रेज करें, और उसके बाद आप वीसी के पास जाएं। पॉइंट नंबर 6, फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आपका जो पहला प्रोडक्ट का वर्जन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टू मच बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने लास्ट के 14 ईयर में देखा बहुत सारी गलती इस वजह से नहीं होती है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना। कई बार ओवर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इतने सारे फीचर बना लिए, लोगों को उतने चाहिए नहीं है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई, आपका आइडिया आपके लिए प्यारा होगा, पर यूजर तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखेगा। उतना बिल्ड करें जितना इंपॉर्टेंट है किसी यूजर को समझाने के लिए कि ये कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक जेसन फ्राइड की एक बुक है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उनकी बुक का नाम रीवर्क है, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। कोई भी फाउंडर अगर अपना प्रोडक्ट टेक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उस बुक को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें। उन्होंने बताया कि कैसे आप एक बिजनेस को एक टेक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल रीड है, एक दिन में आप खत्म कर सकते हो। तो पहले सिंपल मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट बनाना चाहिए।
अगर आप D2C ब्रांड चला रहे हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च मत करें, फ्यू एसक्यूज लेके जाएँ, एक सेगमेंट में फोकस करें और उसको डोमिनेट करें। फिर आता है पिच डेक कि पिच डेक आप कैसे बनाएं। तो पिच डेक में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपका आइडिया क्या है, आप प्रॉब्लम को क्या सॉल्व कर रहे हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आप ही क्यों सही टीम हो जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और ये सही टाइम है या नहीं है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टीम के बारे में बताएं, उनकी स्किल के बारे में बताएं, और ये करंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट क्या है, किस स्टेज तक पहुंचा दिया है आपने, आप पैसे को लेके क्या करोगे, अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो विदाउट मनी और विथ मनी, तो उसमें डिफरेंस क्या आने वाला है। वाई कॉम्बिनेटर एक फोरम है या प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी डिटेल में सारे के सारे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, तो आप उनको रिफर कर सकते हैं। आप 5-6 उनके पॉपुलर वीडियोस को देखिए, आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि कैसे फंड रेज करते हैं। फिर सोशल प्रूफ, जब भी कोई वीसी किसी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं या इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो रेफरेंसेस लेते ही हैं। ऐसे अपनी कम्युनिटी में पूछेंगे, लोकल में पूछेंगे कि इस कंपनी को जानते हो, उस फाउंडर को जानते हो, कैसा बंदा है, चीट फ्रॉड तो नहीं करेगा। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आपके पास में कुछ टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। आपके पास अगर एंजल इन्वेस्टर्स हैं तो वो भी क्रेडिबिलिटी आपको देते हैं। आपके कुछ कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, वो आपके बारे में अच्छा बोल सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक सोशल प्रूफ का साइन बनता है। फंड रेसिंग प्रोसेस, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मिले, बात किया, मूवीज में देखा और कल पैसे आ गए। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास ना आपने जो पिच दिया तो सबसे पहले पिच देते हैं, फिर एनालिस्ट का कॉल होता है, एनालिस्ट शॉर्टलिस्ट करता है। तो अपने पार्टनर के पास में एक मंथ में या लिमिटेड मीटिंग्स ही वो करा सकते हैं। तो उनका काम रहता है कि हाईली क्वालिफाइड कंपनीज जिनमें पैसे आ सके उनको वो मीटिंग सेट करें अपने पार्टनर से। तो पार्टनर से आप मीटिंग करते हो, उनको पसंद आता है तो वो अपने आईसी में बेसिकली अपने कम्युनिटी में जाके बताते हैं कि देखो ये कंपनीज हैं, 5 कंपनियां जो हमें ठीक लग रही हैं, जहां पे हमें अपने कैपिटल को एलोकेट करना चाहिए। तो 2-3 मीटिंग और होंगी, उसके बाद कंफर्मेशन आपको मिलेगा। कंफर्मेशन जैसे ही आता है तो फिर मल्टीपल पेपर वर्क्स होते हैं। सो यूजुअली टाइम लाइन एंड पेपर वर्क क्या होती है, 3 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। पहले आपको टर्म शीट मैनेज करना पड़ता है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट होता है, एसएचए होते हैं, ड्यू डिलिजेंस होता है, आरओसी की फाइलिंग्स होती हैं, कैप टेबल मैनेजमेंट होता है। इसमें आप किसी प्रॉपर लीगल और फाइनेंस वाले बंदे की आइडिया ले लें। हमको जब पहली बार फंड रेज किया तो 6 महीने लग गए। हमको पता ही नहीं था कि इतने सारे पेपर वर्क इन्वॉल्व होते हैं। जिनको पैसे देने थे और जिनको पैसे लेने थे वो दोनों एग्री थे, बट फिर भी बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के साइनिंग होते हैं। जब आप आरओसी में कंप्लीट कर देते हो और सारे के सारे कंप्लाइंस पूरे कर देते हो, तभी जाके आप अपने कैपिटल का यूज कर सकते हो। उसके पहले कैपिटल का यूज नहीं कर सकते हो। तो जो लोग बोलते हैं कि एक बार मिले, बात किया और कल पैसे आ गए, ऐसा नहीं होता है। फिर फंड रेजिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, आप कैपिटल को मैनेज करते हो। आप सारे साइन कराने के बाद में प्रॉपर अपडेट टाइम टू टाइम बेसिस पे इन्वेस्टर को भेजे जाते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बनती है, फ्यूचर के लिए रेडी रहते हैं। सो बेसिकली कुछ सीक्रेट्स हैं। वीसी आपका आइडिया कितना अच्छा है इस पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपका आइडिया क्या यूनिकॉर्न बन सकता है या हाइपर ग्रोथ प्रोडक्ट बन सकता है, वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको जो रिटर्न है वो अपने इन्वेस्टर्स को देखना है। तो उनके लिए आप एक बेसिकली वो पोर्टफोलियो कंपनी हो कि क्या अगर 10 लोगों में पैसे लगाए जाएं तो क्या आप उन 10 में से एक कंपनी बन सकते हो क्या। सो हाइपर ग्रोथ प्रोडक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, तो रेस्टोरेंट पे अगर आप खाना खाने जाओगे तो कुछ अलग नज़रिए से देखोगे। आप देखोगे कि डिश कितनी अच्छी है, आसपास के लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसे हैं। पर अगर आप रेस्टोरेंट को खरीदने जाओगे तो आप अलग तरीके से उसको देखोगे। सो उनके लिए वो सेकंड वाला प्रोपोजिशन है। तो आपका क्या आइडिया यूनिकॉर्न बन सकता है, क्या हाइपर ग्रोथ अचीव कर सकता है, क्या टेक लेवल पे आप मार्केट में विनर बन सकते हो, क्या आपकी वो टीम है, आपको वो नॉलेज है, आप में वो फायर है, आप वो सारे डिसीजन ले सकते हो। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको और कोई डाउट्स आए तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियोस हम उस टॉपिक पे बनाएंगे। थैंक यू।